जहाँ आइस क्रिस्टल होगा उसी पे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल व्हाट इज डिसोसिएट इनटू क्लोरीन एटम ना, तो आइस क्रिस्टल एंड टेम्परेचर helps in dissociation of what? Chlorine atom. Clear? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये पल्स जैसे क्यों फॉर्म होता है? दिखता है पल्स की तरह, बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर बिछे रहते हैं, तो नाम दिया गया मदर ऑफ पल्स. इट लुक्स लाइक. अंडरस्टूड? मेसोस्फेयर इट मीन्स 50 to 80 किलोमीटर and very less dense गैस. और गैसेस बहुत ज़्यादा क्यों होने लग जाता है? रिड्यूसिंग. द गैसेस स्टार्टेड फास्टली वेरी मच रिड्यूसिंग. और जब पार्टिकल्स कम होंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस टेल मी. Decrease will be there, and then particles are very less, because I have said that na, adiabatic compression and adiabatic, when the particles are closer they will help in what is increasing the temperature. But यहाँ पे क्या दिख रहा है? Very less dense gas, and this very less dense gas what will happen with increasing height? Decrease in temperature. तो आपने स्ट्रेटोपॉज पे कितना टेम्परेचर देखा था? स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ खत्म हुआ 0 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. एंड जहाँ पे मेसोस्फेयर फिनिश होगा, मेसोपॉज, सो एट मेसोपॉज टेम्परेचर विल बी -100 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. इससे बिलो -100 से बिलो नहीं जाएगा. Clear? Understood? At mesopause. चलो इस मदर सीधी होती है. नॉटी कौन होता है? मिस क्या होती है? नॉटी. एंड यू कैन रिमेंबर देयर इज एन व्हाट? नॉटी ल्यूटेंट cloud. Who is bringing this water vapor? Tell me. Jet stream. Yes or not? So we have been able to see in the mesosphere. Understood? Shall I? Noctilucent. Noctilutent. Thereafter I am talking about thermosphere. क्या? मेसोपॉज 50 to 80 बताया, तो इसकी तो कहाँ पे होगा? हाँ, तो जहाँ स्फेयर खत्म होता है उसी को तो पॉज बोल देंगे. वो तो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा केवल दिखाया ट्रोपोस्फेयर के लिए, और दूसरों के लिए नहीं दिखी. ना यहाँ पे भी टेम्परेचर दिखा तो सही. मेसोपॉज पे टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? -100 डिग्री सेल्सियस. एंड इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ एटमॉस्फेयर. थर्मोस्फेयर्स, यहाँ पे जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो अवेलेबल हैं बहुत थोड़े बहुत, and they get what is ionized by the what is solar flares. That is when the solar flares releases a large amount of what is magnetic effect towards the earth's surface, and that is going to what is strike with the what is atoms available in the atmosphere, and therefore there is a high level of what is high level of ionization. And this ionization under the effect of what is solar flares. Yes, clear? And highly charged ions from the solars in the solar, and therefore we are highly ionization. And these ions, तो यहाँ पर
they will form in the form of electron, and then is in the form of what? Proton, means negative ion and positive ions. There is a formation of what? And they are very far apart. They are very, और टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? वाई डू द टेम्परेचर इंक्रीजेज? एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये तो जानते हैं, लेकिन एडियाबैटिक कंप्रेशन का तो मतलब अलग चीज़ है. लेकिन उसमें क्या हो रहा था? पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर एंड कोलाइडिंग. सो एक्चुअली में कोलिजन कॉजेज व्हाट इज ना इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे तो आयंस है, एंड दिस आयंस आर वेरी 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 लेस डेंस. यस और नॉट? बट इनकी स्पीड कितनी होगी? Unimaginable. Speed will be ions speed of light and even then very high. Understood? And यदि ये 1 किलोमीटर दूर है तो how many times they will collide in 1 second? Suppose its speed is speed of light. In 1 second में how many times they will collide? 3000 around 37. What is the speed of light? 3 into 10 to the power 8 meter per second, or 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. It means 3 lakh kilometer per second. So 1 किलोमीटर एक बार में कोलाइड हो जाते हैं, तो 1 सेकंड में कितने बार होंगे? 3 लाख टाइम्स. सोचो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा. एंड दीज आर द वेरी फास्ट दे विल कोलाइड. एंड यहाँ पे टेम्परेचर दैट रेज्ड अप टू व्हाट इज इन 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर इंक्रीज इज व्हाट? वेरी हाई. Temperature increase is very high. Thermosphere. Understood it? Got it? I said which are the gases we have? Around nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.9%, and then rest of the gases में ये सब चीज़ें हैं, and carbon dioxide 0.03%. Carbon dioxide is how much? And thereafter rest of the amounts are there in very less in percentage. Understood? Got it? Clear? And then this is in a troposphere, is in a turbulence layer. It is in a zone of what? Mixing. It is a zone of what? Mixing. And there is a stratosphere from the 15 to 50, and mother of pearls is the one of the cloud. Clear? और कहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा? 15 to 30 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद हाइट. समझ में आता है ना? यस और नॉट? रिमेन कांस्टेंट. जहाँ पर आपको क्या देख रहे थे? वेरी रेयरफाइड ओजोन लेयर्स, सच जोन्स विथ कांस्टेंट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर एरिया कॉल्ड एज आइसोथर्मल. जहाँ पे सेम टेम्परेचर लगभग रहे तो उसको कैसा बोलेंगे आप? और इसी लेयर, ये लेयर किससे अफेक्ट हो जाता है? जेट स्ट्रीम से. और यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा? देयर विल बी सम water vapor and all it will come, and in the ozone side, and there will be a formation of mother of pearls cloud and all. Clear? And ozonosphere actually में कहाँ पर है? 30 to 50 किलोमीटर. यहाँ पर there will be an ultraviolet rays or what is going to be absorbed, and it is helping in the warming. And mesosphere, I said that it is 50 kilometer to height to what? 80 kilometer. And the lowest temperature, which is approximately reached up to what? Minus 100 degrees Celsius. And then I said that there is an what? 80 to 400 kilometer. This is the layer which is considered as an what? Thermosphere. And the temperature can reach up to 1300 to 1700 degrees Celsius. Understood? Clear?
और इस लेयर में ही हमारा ISSO इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स आर देयर। क्लियर? इसी में जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट, अच्छा ये टेम्परेचर सभी जगह होगा या 1700 या किसी किसी जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वहीं पे होगा बस, रेस्ट ऑफ द रीजन विल नॉट बी व्हाट इज ना। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आर व्हाट इज इन विच लेयर, जहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज इन विच thermosphere, that is at the height of what 320 to 400 किलोमीटर। मीन्स मैक्सिमम सैटेलाइट को हम लोग किस में छोड़ते हैं, above 80 किलोमीटर, above 80 किलोमीटर मैक्सिमम। एंड देन उसके बाद आपको 80 to 400 किलोमीटर थर्मोस्फेयर, 400 above it is known as what exosphere, 2000 kilometer, and in this range what I said that helium, argon, neon, the another gases are there, और ये भी एक आयनोस्फेयर का ही पार्ट है। और यहाँ पे टेम्परेचर दैट कैन रीच अप टू 5500 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच एंड व्हाई इट विल रीच, यू नो दैट मोर आयोनाइजेशन, देयर विल बी व्हाट मोर आयोनाइजेशन। लेकिन एडियाबेटिक लैप्सरेट ये सब नहीं यहाँ पर है, ध्यान में रखना, ऐसा कुछ नहीं है। Ionosphere that we are going to see, ionosphere, understood? So which are the layers we have? पहले इसका एक पिक्चर बनाएंगे आप लोग टेम्परेचर का। You have to make a picture of what, कैसे डिक्रीज हो रहा है। You have to make a picture for how do the temperature is decreasing. So question can be only discuss the temperature distribution and their influences in the different layers of the atmosphere. First layer में temperature का बहुत important है, आपको उसका explain करना होगा। Second, then there is a stratosphere, then third mesosphere, and then fourth thermosphere that you have to explain. Understood? बनाए आप लोग, मुझे नहीं पूछे कि मैं बनाने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म। 4 लेयर्स बनाएं एंड 4 लेयर्स में दिखाएं हाउ डू द टेम्परेचर इज बिहेविंग, हाउ डू द टेम्परेचर इज बिहेविंग। आयनोस्फीयर बाद में कराऊंगा, पहले टेम्परेचर को दिखाऊं। टेम्परेचर बिहेवियर विद इंक्रीजिंग हाइट, ग्राफ के साथ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। Along the x-axis temperature, along the y-axis you have to show the height, 0 to 15, 15 to 50, 50 to, I said 50 to 80, 80 to 400। थर्मोस्फेयर बियॉन्ड भी दिखा दोगे तो दिखा दो। graph line wise how it is decreasing, graph you have to show। कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, हाउ इट इज बिहेविंग।